नमस्कार। सुबह सवेरे में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज जो बात आपसे कहने जा रहे हैं उसमें सीधे सीधे बिहार की राजनीति का वो मंत्र है जिसको अब लागू करने का समय आ गया है। उस मंत्र का संधान करने का भी पूरा योजना और रणनीति बन गई है। ऐसा प्लान बना है जिस प्लान में नीतीश कुमार को आउट करने की पूरी प्रक्रिया का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी है। और इसमें कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव को भी सामने आना पड़ेगा। आपको बता दें कि 2019 का चुनाव आपने देखा होगा, 2020 का भी चुनाव देखा होगा। 2019 में 16 सीट जीतने वाले नीतीश कुमार 2020 में विधानसभा का जब चुनाव होता है तो अपने उन सीटों को भी बरकरार नहीं रख पाते हैं और उन्हें सीधे सीधे लंबा चौड़ा घाटा हो जाता है। 71 सीट 2015 में जीतने वाले नीतीश कुमार 2020 में मात्र 43 सीट जीत करके फिसड्डी हो जाते हैं। इसके पीछे के कारण और रणनीति क्या है? जबकि 2019 में नीतीश कुमार ये कहते हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी का मदद किया, नरेंद्र मोदी के चेहरा पर नहीं, नीतीश कुमार के प्रभाव से बिहार में 40 में से 39 सीटें जीती थी एनडीए। इन सारी बातों को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी के पास 16 सीटों का फ़ायदा हो गया है। इन 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल करने जा रही है। ये वो 16 सीट हैं जो ट्रम्प कार्ड साबित होने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार यदि प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में सामने आते हैं तो नीतीश कुमार को इन्हीं 16 सीटों पर मात देने की पूरी तैयारी हो रही है। आप जानते हैं कि बिहार की कौन कौन सी सीट नीतीश कुमार के कब्जे में है और उन सारे जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बना ली है। और ये 16 सीट नीतीश कुमार के जगह पर नए पार्टनर को भारतीय जनता पार्टी देने की तैयारी कर रही है। सिर्फ ये 16 सीटें नहीं हैं बल्कि 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी वाली भी हैं। इसका मतलब है कि सब मिलाकर के 22 सीटों का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। जो 40 सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के कुर्सी से दूर रखने की नीतीश कुमार बार बार चर्चा कर रहे थे, ललन सिंह इस बात को बोल रहे थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव के लिए पहले से तैयारी कर ली है और नीतीश कुमार को दिए गए 16 सीटों का उसे फ़ायदा हुआ है। अब इन सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और इन सीटों पर क्यों भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उसके नए पार्टनर जाएंगे, उसकी भी बड़ी कहानी है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि महागठबंधन में 7 दल हैं और 7 दलों को अपना अपना हिस्सा चाहिए। 40 सीटों में कौन कितने सीट लेगा और राष्ट्रीय जनता दल जो कि सबसे बड़ी पार्टी है, तेजस्वी यादव कितने सीट अपने पाले में रखेंगे। अगर देखा जाए तो 40 में से बहुत ही कम सीट रह जाते हैं जिसे मुकेश सहनी को और जीतन राम मांझी को दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, वाम दल भी उसमें शामिल हैं। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से 2020 में महागठबंधन पूरी तरह से बिखर गया था, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरा अंदाज़ा है और वो लगातार कह रही है कि ये कुनबा देश में चाहे जिस स्थिति में रहे पहले बिहार में ही बिखरेगा और सीट शेयरिंग का समझौता करने के लिए कहीं से भी कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। यही कारण है कि नीतीश कुमार बिहार छोड़ करके उत्तर प्रदेश भागने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वहाँ भी उनका कहा जा रहा है कि जमानत जब्त होना तय है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उस रणनीति के तहत आरसीपी सिंह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को अपने पाले में ला करके इन 4 दलों के साथ एक नया फ्रेश एग्रीमेंट करने की तैयारी चल रही है। जहां चिराग पासवान से लगातार बातचीत चल रही है, वहीं मुकेश सहनी ने तो अपने ही मुंह से बोला है कि भारतीय जनता पार्टी उसे अपने पाले में लाना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी का भी धीरे धीरे जिस तरह से अब मन बदलने लगा है उसको लेकर के भी कई बातें सामने आ रही हैं। और आने वाले समय में 2024 आते आते ये सारे लोग महागठबंधन से बाहर हो जाएंगे। इसके बीच में ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास आने वाले समय में सीट शेयरिंग के समझौता के साथ ही उनके बिखरने का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो 22 सीटें एलजेपी की और नीतीश कुमार की है उस पर भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से अपने पार्टनर को दे करके खुश करेगी। और ऐसी स्थिति में जो दौरा हो रहा है अमित शाह का वो काफ़ी प्रभावी होगा। और अमित शाह के दौरा के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को इसकी जिम्मेवारी दी गई है कि नीतीश को 16 सीटों पर हराने का पूरा इंतजाम किया जाए।
ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा प्लान बनाया है और इस प्लान पर काम भी शुरू हो चुका है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।